हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां, यहाँ पर कल एक बड़ी खबर आई कि कैबिनेट ने आयुष्मान भारत योजना में 70 साल या उनसे अधिक उम्र के लोगों को भी अब इस स्कीम के तहत जोड़ दिया है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपका स्टेटस क्या है, आप कितने अमीर हैं, आप किस स्कीम का और किसी स्कीम का बेनिफिट उठा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास कोई प्राइवेट कंपनी का, किसी भी सरकारी कंपनी का इंश्योरेंस है भी, हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बावजूद भी आप आयुष्मान स्कीम के तहत जुड़ना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको एक कार्ड बनवाना है। वो उस कार्ड में आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा, जिसके तहत आपको फ्री इलाज हो सकेगा। सर, अगर मैं ये देखूं, ये स्कीम अप्रैल में घोषित हुई थी, हालांकि कैबिनेट की मोहर कल लगी है, लेकिन ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज पर कितना इम्पैक्ट डालेगी? सर, 6 करोड़ लोग हैं भारत में जो कि 70 साल या उससे अधिक की उम्र के हैं। इसमें जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी लाइक बजाज फिनसर्व, स्टार हेल्थ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, न्यू इंडिया एश्योरेंस, इन सभी पर सर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा? काफ़ी हैफ्टी प्रीमियम ये उठा रहे थे इस वर्ग के लोगों से। देखिए, मुझे लगता है आगे जाकर ये आयुष्मान भारत में ये सभी कंपनियां जुड़ जाएंगी और जो सरकार की जो पॉलिसी होगी उसके हिसाब से ये पॉलिसीज देने लगेंगे। दूसरा, मैं आपको ये कह सकता हूं कि आज के दिन ये प्राइवेट कंपनियां 70 साल के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दे नहीं रही थी, इसलिए ये मांग की गई थी सरकार से कि आप इसमें लीड लीजिए जिससे कि लोगों को ये बेनिफिट मिलने लगे। अब इन कंपनियों की भी स्कीम्स आने लगेगी और मेरे ख्याल से हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा कि इसके अंदर में आपको एक बिजनेस का ग्रोथ मिलेगा, पेनिट्रेशन बढ़ेगा और सभी कंपनियों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो इस टाइप की नई पॉलिसी ले आएगा उसे एडवांटेज ज्यादा मिलेगा। जी सर, लेकिन जैसे मेरे पेरेंट्स भी हैं, वो 70 ईयर्स से ऊपर के हैं, और उसमें अगर वो उनकी जो पॉलिसी चल रही है वो स्टार हेल्थ से चल रही है, और उसमें जो प्रीमियम आ रहा है सर, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके जो पेरेंट्स हैं 70 साल से ऊपर के हैं, और उनकी ज़्यादातर की जो पॉलिसी है वो स्टार हेल्थ या किसी अन्य इंश्योरेंस कंपनी से, लेकिन प्रीमियम जो आते हैं सर वो 5 लाख का कवरेज के लिए करीब 70,000 से 1-1 लाख रुपए तक आता है। अब आपको फ्री इलाज मिल रहा है 5 लाख रुपए का ही गवर्नमेंट से, तो क्या लोग इन प्राइवेट कंपनीज को 70,000 से 1 लाख रुपए देना पसंद करेंगे? इनके रेट्स में गिरावट होगी, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स इनको अब मिलेंगे, जो नई पॉलिसी बनने लगेगी, स्टेट इंश्योरेंस प्राइवेट इंश्योरेंस को मिलकर वो एक मार्केट जबरदस्त एक्सपैंड हो जाएगा। एक सेक्टर जिसके अंदर में की पॉलिसी धारक की गिनती बहुत छोटी होती थी अब बहुत बड़ी हो जाएगी। और मेरे ख्याल से जो शायद कहीं पर मैंने एक आंकड़ा पढ़ा था कि 6 करोड़ ऐसे लोग हैं जो ये शायद स्कीम के बिल्कुल सर, 6 करोड़ बेनिफिशियरी लोग हैं जो आज होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये जो 6 करोड़ का जो आंकड़ा है, मुझे लगता है कि कुछ समय में आप देखेंगे कि इसमें एक बड़ी संख्या इसमें इंश्योरेंस ले लेंगे। और एक चीज और देखिए, इसमें आपके पेरेंट्स ने इंश्योरेंस ले रखा है क्योंकि उनकी पॉलिसी पहले से चल रही थी। जी पहले एक सिस्टम ये था कि वो एक पर्टिकुलर एज आने के बाद में आपका री इंश्योरेंस नहीं करते थे, तो कई लोगों का इंश्योरेंस बंद हो चुका था 60-65 के एज के रेंज में। अब वो सब वापस इंश्योरेंस में आ जाएंगे, कुछ प्राइवेट इंश्योरेंस भी लेंगे, कुछ सरकार का भी इंश्योरेंस ले लेंगे, जिससे कि उनकी टोटल कवरेज की वैल्यू बढ़ सकती है।